तो दोस्तों दीपक फर्टिलाइजर ने अपनी क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 8.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1852 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2795 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 2086 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 26 से 27% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी ने किया 2086 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 2050 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1767 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2450 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1862 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी मात्र 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी। पिछले साल 257 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 219 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15 से 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देख रहा है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है उतना नहीं गिरा है जितना कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि कंपनी के जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने शो किया है 220 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 195 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपये, पिछले साल 20 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर नंबर मैं समराइज करूं तो देखिए नंबर मेरे हिसाब से ठीक ही है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ देखने मिला। साल दर साल थोड़ा सा गिरावट है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर, लेकिन मार्केट ऑलरेडी उम्मीद लगा बैठा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। और उस हिसाब से देखें तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेकर उससे थोड़े से बेहतर कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।